हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग ये जो सीरीज कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। अगर आप इससे पहले वाला नहीं देखे होइएगा तो प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको जाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो है सीरीज बिहार एसएससी द्वारा अभी तक जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं और उस एग्ज़ाम में जो जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, आज के लिए पहला प्रश्न कि लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? लोक प्रशासन यानी पीए का जनक किसे दोस्तों? पीए का जनक किसे माना जाता है? तो यह वुड्रो विल्सन को माना जाता है। किसको? वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन कौन थे? तो ये अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति थे। कौन थे दोस्तों? 28वें राष्ट्रपति। और ये जो राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, यानी राष्ट्र संघ 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। यानी सबसे पहले विचार वुड्रो विल्सन के ही मन में आया था। ठीक है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में, उसका विचार आपके रूजवेल्ट के मन में आया था। वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है। तो चलिए, दूसरा प्रश्न है कि लोक प्रशासन के कार्य में दबाव समूहों की क्या भूमिका है? तो सेक्टोरल हित, यानी सेक्टोरल हित जो होता है, इसका मतलब जो होता है क्षेत्रीय हित। क्या होता है? क्षेत्रीय हित। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण, आज युग जो है वो वैश्वीकरण का है। तो वैश्वीकरण का जो अर्थ है एकीकृत विश्व बाजार का विकास, यानी पूरे दुनिया का एक बाजार के रूप में परिवर्तन हो जाना, सब आपस में एक दूसरे से जुड़ जाना, वही क्या होता है? वैश्वीकरण। ठीक है। विश्व का पहला देश जहाँ सूचना के अधिकार की शुरुआत की गई थी, सूचना के अधिकार आरटीआई की शुरुआत, तो ये सबसे पहले की गई थी स्वीडन में। और भारत की बात की जाए तो वह राजस्थान में की गई थी 2005 में। आरटीआई की शुरुआत सबसे हुआ था पहले राजस्थान में। ठीक है। और विश्व में स्वीडन में 2005 में। और सूचना के अधिकार के तहत जो है हम लोग दो तरह की सूचना कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, एक खुफिया विभाग का और एक डिफेंस विभाग का। ठीक है। नेक्स्ट है कि सदन में प्रश्नकाल के बाद मौखिक रूप से पूछे जाने वाले सवाल को क्या कहा जाता है? मौखिक रूप से, तो यह तारांकिक प्रश्न कहा जाता है। ठीक है। कौन गैर धातु कमरे के तापमान पर तरल रहता है? तो यह रहता है आपके ब्रोमीन। किस तत्व को पेंसिल में उपयोग किया जाता है? पेंसिल में जो है उपयोग किया जाता है आपका ग्रेफाइट का। ठीक है। वॉशिंग सोडा के लिए आम नाम क्या है? वॉशिंग सोडा तो सोडियम कार्बोनेट है। क्या है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट है। चलिए, नेक्स्ट है कि कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? ये ऑप्शन कौन सा है? तो हाइड्रोजन। लेकिन ग्रीन हाउस के गैस के रूप में जो है वो आपको हम लोग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन को हम लोग ग्रीन हाउस के रूप में जानते हैं। और नहीं पूछा जा रहा है तो ऑप्शन के अनुसार होगा। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हवा में नमी को अवशोषित करने वाले पदार्थ का गुण कैसा होता है? तो यह कैसा होता है? तो यह होता है आपके क्या होता है? डेलिक्वेसेंस होता है। ठीक है। जस्ती लोहा पत्रक पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? यानी लोहे पर किसकी जो थी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता का। ठीक है। जंग से बचाने के लिए। भारी पानी का रासायनिक नाम, यानी D2O का रासायनिक नाम जो है भारी जल का, तो वह ड्यूटोरियम ऑक्साइड यानी D2O कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट है कि काम का एसआई मात्रा क्या होता है? तो जूल होता है। नॉन स्टिक खाना बनाने के बर्तन पर किस चीज़ का लेप होता है? यानी नॉन स्टिक जो खाना बनाने वाला बर्तन होता है उस पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो ये टेफ्लॉन का। किसका दोस्तों? टेफ्लॉन का चढ़ाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे है कि कार्बन, हीरे, ग्रेफाइट के समूह को क्या कहा जाता है? तो ये अपरूप होता है। यह सब क्या होते हैं? अपरूप होते हैं। लाफिंग गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है। ठीक है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो यह टंगस्टन धातु से बना होता है। पानी की कठोरता किसे डालकर हटाया जा सकता है? तो वॉशिंग सोडा को। ठीक है। हवा क्या है? तो यह मिश्रण है। क्या है दोस्तों? मिश्रण है। पायरिया किस अंग की बीमारी है? तो यह मसूरों की बीमारी है। आलू किसका संशोधित रूप है? तो यह डंठल का है। ठीक है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो ए की कमी से। ठीक है। दाल किसका स्रोत है? तो यह प्रोटीन का है। दाल में सबसे अधिक क्या होता है? प्रोटीन। पौधों में परागकण कहाँ उत्पादित होता है? तो यह फूल में होता है। परागकण कहाँ होता है? फूल में। पहाड़ियों पर पानी कम तापमान में क्यों उबलता है? तो पहाड़ियों पर हवा के दबाव में कमी होती है, इसीलिए कम तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है। धुंध का कारण क्या है? तो कम तापमान पर पानी का वाष्प। ठीक है। धुंध। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पानी की सतह जो हवा के संपर्क में हो वहाँ वाष्पीकरण किस पर निर्भर नहीं करता है?
तो पानी की गहराई पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आगे है कि साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है, तो यह केरल में है। ठीक है, गोवा किस नदी पर अवस्थित है, तो मांडवी पर है। समदाब रेखाएं किसको प्रदर्शित करती है, समदाब रेखाएं तो समान वायुमंडलीय दबाव को। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, तो यह 17 है। कौन सा है दोस्तों, 17 है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है, कच्छ की रण में, तो यह लूनी नदी है। हॉलिस्टिक, ठीक, क्या है, हालस्टीन फ्रीजियन किस जानवर की प्रजाति है, तो यह आपकी गाय की है। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की निर्धारित है। इसकी गणना कब से की जाती है, तो पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से। ठीक है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट है, थोड़ा धुंधला है लेकिन हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि कब खो देगा, तो अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो तो वह क्या कर देगा, जमानत की राशि खो देगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था, यह हुआ था बॉम्बे में। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुई थी, बॉम्बे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि जब एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है तब उसके न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए विपक्षी के लिए, तो 55 सांसद होना चाहिए। कितने होने चाहिए, 55। चलिए नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र देना चाहता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा, तो यह 7 दिनों बाद। कितने दिनों बाद, 7 दिनों बाद। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे, तो यह कराए गए थे 1952 में। ठीक है, मनरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है, तो यह 90:10 में। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच। कौन से सी पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई, तो यह हुई थी आपकी तीसरी पंचवर्षीय, जो आपके 1961 से 66 तक थी। ठीक, इसी दौरान आपके 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुए थे और 1965 में 65-66 में आपके भारत और पाकिस्तान के बीच, और उसी समय 1965 में आपका अकाल भी पड़ा था। ठीक है, इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। भारत में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यह शाहजहां सरस्वती के द्वारा की गई थी 29 में। ठीक है, 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण की रचनाकार कौन थे, नील दर्पण के रचनाकार कौन थे, तो दीनबंधु मित्र थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि बलवंत राय मेहता समिति कमेटी का संबंध किससे है, तो यह पंचायती राज से है। बलवंत राय मेहता समिति के ही सिफारिश पर जो है आपके 1959 में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, यानी राजस्थान के नागौर जिले में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार किससे था, तो यह लोक भागीदारी से है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में शुरू हुआ था। ठीक है, यह बहुत बार पूछे गए हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो क्रीड़ा प्रशिक्षण यानी खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। यह 1985 से दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह किससे संबंधित है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह किससे संबंधित है, तो ध्यानचंद से। इन्हीं के नाम पर जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इनके नाम पर अब रखा गया है। ठीक है, मैग्सेसे पुरस्कार रामोन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो वह थे आपके फिलीपींस के। और रमन मैग्सेसे जो है 1957 से दिया जाता है। ठीक है, और इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है, तो यह अफ्रीका में है। डुरांट कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह असम का है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है, कहाँ है, तो यह यूक्रेन में है। ठीक है, यूक्रेन में। जापान की मुद्रा आपका येन है। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये पीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। इस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो यह थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो कहाँ लिखा गया था, किस जेल में, अहमदनगर किला जेल में रहकर लिखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो भारत के प्रथम आपके प्रधानमंत्री थे।
कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? चीनी का कटोरा, तो यह क्यूबा को जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? 1945 में। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? तो यह खुशवंत सिंह ने लिखी है। पेरू की राजधानी कहाँ है? तो यह लीमा है। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो यह यकृत में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? यकृत में। ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो यह लॉर्ड माउंट बेटन थे। लॉर्ड माउंट बेटन थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा ICS अधिकारी भारतीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी में गठन में शामिल रहा? तो ये थे एओ ह्यूम थे। ठीक है। एओ ह्यूम। म्यांमार की नई राजधानी कहाँ है? तो नेवी दाव है। कहाँ है दोस्तों? नेवी दाव है। ठीक है। चलिए आगे है कि थॉमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह भीष्म साहनी है। ठीक है। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह थे क्लीमेंट एटली थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे आज़ादी के समय? क्लीमेंट एटली। चलिए नेक्स्ट है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? तो यह हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन थे। आंग सान सू की किस देश से संबंध रखती है? तो यह म्यांमार से रखती है। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई थी? तो 1932 में की गई थी। ठीक है। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में है? गिर जो है यह गिर गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो यह त्रावणकोर से जुड़े हुए थे। ठीक है। रवि वर्मा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। सोन, नर्मदा और महानदी ये सभी जो है अमरकंटक से निकलती है। इसके लिए ट्रिक है सोनम। क्या है दोस्तों? सोनम। सोन, नर्मदा और महानदी ये सभी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। ठीक है। और मांग किया गया था 29 में। नेक्स्ट है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है क्या कहलाता है? तो यह क्लोरोफिल कहलाता है। ठीक है। शुष्काछिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन के कमी से होता है? तो यह होता है विटामिन ए की कमी से। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या होता है? तो यह होता है बाल क्षय, यानी मरासमस रोग जो होता है वह होता है प्रोटीन की कमी से। ठीक है। किस स्थान पर G का मान सर्वाधिक होगा? तो अंटार्कटिका के कैंप में सबसे अधिक होगा। ठीक है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो पेनक्रियाज यानी अग्नाशय की खराबी से आपका कौन सा रोग होता है? मधुमेह, शुगर रोग। ठीक है। इबोला क्या है? तो यह वायरस है। क्या है दोस्तों? वायरस। घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। यह किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो यह पहाड़ी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? पहाड़ी में आयोडीन की कमी हो सकती है। नेक्स्ट है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है? तो यह फाइलेरिया का है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो यह गला में है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उसके तापमान पर निर्भर करता है। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के थे? तो यह थे आपके अमेरिका के थे। ठीक है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? आयोडीन टेस्ट तो यह होता है कार्बोहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। ठीक है। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो यह प्रशांत महासागर से। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? 2 ग्राम अशुद्ध है कुछ, तो यह 3 महीने। ठीक है। 3 महीने है। चलिए नेक्स्ट है कि मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? ठीक है। तो यह करना होगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। यानी त्यागपत्र देना चाहता है मुखिया, आवेदन लिख रहा है, त्यागपत्र लिख रहा है, तो वह किसको प्रेषित करके लिखना होगा? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। ठीक है। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? तो यह 7। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 7 होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है।
इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो यह ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? तो यह 42वें संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है और 51 के क में इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है? तो यह नगर पालिका से है। ठीक है। अलग राज्य का गठन भारतीय संविधान के किस सूची में परिवर्तन के कारण होता है? तो यह अनुसूची 1 में, यानी अलग राज्य का गठन अगर करना है तो यह किस सूची में परिवर्तन करना होगा? अनुसूची 1 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंधित रखता है? तो यह 10वीं अनुसूची। ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तो उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों के बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? ठीक है। इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, यानी 14 दिनों के अंदर। यह जो स्थिति है, जिस तरह लोकसभा और राज्यसभा में जो होता है धन विधेयक के संबंध में, उसी तरह का है। ठीक है। यानी राज्यसभा को उस पर कोई विशेष अधिकार नहीं है। विशेष अधिकार जो है वो लोकसभा को होता है। राज्यसभा उससे अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। उसी तरह राज्य में यहाँ दिया गया है विधान परिषद। ठीक है। और विधानसभा। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार में राज्यसभा की कितने सीटें हैं राज्यसभा के लिए? तो यह 16 है। कितने हैं? 16। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए? तो ये 1/3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1/3। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो ये थे आपके जीवी मावलंकर। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में है। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो यह बैडमिंटन से है। किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? जमशेदपुर, जो आपके क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो ये आपके 38 है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। ठीक है। डुरांट रेखा किन 2 देशों की सीमा तय करती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डुरांट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। ठीक है। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश का है। गोरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह मुंशी प्रेमचंद्र है। फिजी की राजधानी कहाँ है? तो शुगा है। ईसा पूर्व 2वीं सदी में शूद्रक ने मृक्ष कटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा में है। मृक्ष कटिकम का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? तो यह होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। क्या होती है दोस्तों? मिट्टी की छोटी गाड़ी होती है। किसका अर्थ? मृक्ष कटिकम का। ठीक है। जो शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो महानदी पर है। किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है? तो सबसे अधिक धान की होती है। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो यह इराक की है। ठीक है। ग्रेवियन गार्सिया मार्केज कौन थे? तो यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है? तो यह सुंदरवन, जो पश्चिम बंगाल में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।